हे प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद देते इस समय के लिए। आज हम फिर से एक बार हमारे 5वें दिन के बाइबल स्टडी में एकत्रित है और फिर से एक बार हम परमेश्वर के वचनों से सीखेंगे और इसका लेखक जो है पवित्र आत्मा, उससे हम क्यों ना एक बार सहायता मांगे। कहेंगे पवित्र आत्मा तो हमारी मदद करके तेरे पवित्र वचनों को हम समझ नहीं पाए। आइए अपनी आंखों को बंद करते हुए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते इस समय के लिए। हम प्रभु तेरे पवित्र वचन को जब हम खोलते हैं प्रभु, आपका वचन कहता है कि तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है और उसी प्रकाश को प्रभु हमारे जीवन के लिए हम चाहते हैं। जब हम आज के बाइबल स्टडी में हम जा रहे हैं प्रभु जी, सीखने वाले हैं, हम आप प्रार्थना करते प्रभु आपसे हम कि हमारे हृदय को खोलना, हमारे आत्मिक कानों को खोलना, ताकि प्रभु जी आपके वचनों की भूख और प्यास हमें जब है हम तृप्त होने पाए। हम धन्यवाद देते इस समय के लिए। आदर और महिमा आपको और यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं एंड आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। पिछले 4 दिनों से हम परमेश्वर के वचनों से सीख रहे हैं। मैं आपको परमेश्वर में जीवन, राइट, हमारे जीवन के बारे में हम डिस्कवर कर रहे हैं, हम नई नई बातों को सीख रहे हैं। और हमारा जीवन तो कई सारे पहलुओं में आता है, पर मेनली हम 3 बातों को देखे। पहले तो हमारा स्वाभाविक जीवन को हमने देखा और उसके बाद में हमने दूसरे सेशन में हमने जिसमें हमने 2 सेशंस लिए थे, उसमें हमने हमारे आत्मिक जीवन को देखा और बड़ा सुंदर सा जीवन है, और बहुत ही सुंदर सा जीवन। अगर आपने इन दोनों विषयों के ऊपर अगर आपने बाइबल स्टडी नहीं देखी और आज आप मेरे साथ में पहली बार जुड़ रहे हो, तो मैं लिंक को ऊपर डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। आप उस लिंक को ज़रूर देखिएगा और आप किसी भी बाइबल स्टडी को मिस ना करें। आज के दिन हम जिस बाइबल स्टडी से हम विषय को सीखने वाले हैं वो है अनंत जीवन, इटर्नल लाइफ। और परमेश्वर के वचनों से हम चंद समय देखेंगे कि अनंत जीवन क्या है। Amen, praise the Lord। लोग, जब मैं वचनों को प्रचार करता हूँ और परमेश्वर की हर बात में स्तुति हो, प्रचार करता हूँ, वचनों को सिखाता हूँ, तो लोगों ने कहा कि आपका जो वचन है, जो प्रचार करने का तरीका हमें बड़ा अच्छा लगा है। हम वचनों को सीख रहे हैं और हम सारी बातों में हम उस परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। उसने मुझे एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा कि पास्टर जी, आपका जो फेवरेट विषय है बाइबल का क्या है, आपका फेवरेट विषय क्या है। तो मैंने कहा कि यार बाइबल का तो मुझे ऐसा कोई फेवरेट विषय ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि सारी बातें जो बाइबल की होती है महत्वपूर्ण है। परमेश्वर का वचन संपूर्णता से समझना है हमारा जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। और मैंने कहा कि ऐसा कोई फेवरेट, ऐसा कोई विषय नहीं, मुझे सारे वचन, सारे विषय जो बाइबल से जुड़े हुए हैं मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, खुद सीखने के लिए सबसे पहले और उसके बाद में लोगों को सिखाने के लिए। और उसने मुझे तीसरा प्रश्न पूछा, पास्टर जी, जब आपको अगर सपोज किसी से मिलने के लिए आपको मौका मिलता है और वो आपका जीवन का उस व्यक्ति से मिलने के लिए आखिरी मौका रहेगा, राइट, लास्ट टाइम अगर आप उससे मिलने पाओगे, तो आप उससे किस विषय के बारे में बताएंगे। तो मैंने न सोचते हुए मैंने कहा कि मैं उससे अनंत जीवन के बारे में बताऊंगा, राइट, अनंत जीवन के बारे में बताऊंगा। और मैंने उससे कहा कि मैं उसे जॉन चैप्टर 3 एंड वर्स 16 से उस अनंत जीवन के बारे में बताऊंगा जो परमेश्वर से देना चाहते हैं, जिसमें उद्धार हो गया, पापों की क्षमा हो गई और जो जीवन हम मसीह में जीते हैं उसके बारे में हो गया। अनंत जीवन जो ये विषय है परमेश्वर के वचन का एक बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण विषय। और आज हम समय लेकर अनंत जीवन के बारे में हम सीखेंगे। अनंत जीवन के बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है उसके बारे में सीखेंगे। देखेंगे कि परमेश्वर का वचन जो अनंत जीवन के बारे में बताता है, ये हमारा इस समय जीने वाला जीवन है। अनंत जीवन आप मृत्यु के बाद में, राइट, मृत्यु के बाद के जीने वाला जीवन नहीं। कई सारे प्रश्नों को आपको शायद से आपके पास में शायद से रहेंगे। हम देखेंगे परमेश्वर के वचनों में से कि अनंत जीवन के बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। चंद वचनों के साथ में मैं विश्वास करता हूँ अपनी बाइबल लेकर बैठे होंगे और आपके पास आपकी डायरी भी रहेगी इस समय, और आपका पेन भी आपके साथ में रहेगा। सो मेरे साथ में प्लीज़ निकालिए परमेश्वर के वचनों को। अगर आप वचनों को निकाल नहीं पा रहे तो आप वचनों को नोट डाउन कर सकते हो और उसके बाद में जब आपके पास फ्री समय रहेगा आप उसको ज़रूर अध्ययन कर सकोगे। जॉन चैप्टर 3 एंड वर्स 16 सब लोगों का बहुत ही फेवरेट वचन है। बचपन से प्रोबेबली आप इस वचन को सीखते आ रहे हो और ये एक पहला वचन रहेगा जहाँ पर परमेश्वर का वचन इस रीति से लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से
राइट। परमेश्वर ने, मैं उस जगत, उस शब्द को अगर मैं नैरो डाउन करता, उसको मैं नज़दीकता में लेकर, तो वैयक्तिक अगर मैं उसको करता, तो परमेश्वर ने मुझसे ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि अगर मैं उस पर विश्वास करूं तो मेरा नाश न हो परंतु अनंत जीवन मिले। परमेश्वर का वचन पर्सनलाइज किया है, 4 अध्याय उसका 14वां वचन, चैप्टर 4 एंड वर्स 14, चैप्टर 4 एंड वर्स 14 में इस प्रकार से लिखा है, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। परमेश्वर का वचन यहाँ पर उस अनंत जीवन के बारे में, उस सोते के बारे में कहता है। चंद वचनों को हम साथ में पढ़ ले और उसके बाद में हम उसका एक्सप्लेनेशन में जाएंगे। आप चंद वचनों को हम देखेंगे वचन क्या कहता है। और एक वचन जॉन चैप्टर 5 एंड वर्स 24, जॉन चैप्टर 5 एंड वर्स 24 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। कई सारे वचन है, कई सारे बातें इन हमारे वचनों में है, और हम जब 1 by 1 जब जाएंगे तो हम उन वचनों को लेंगे और उसमें से सीखने की कोशिश करेंगे, राइट। और एक वचन जॉन चैप्टर 6 एंड वर्स 27, वर्स 40 एंड वर्स 47। सो 6वें अध्याय में हमारे 3 वचन हैं। जॉन चैप्टर 6 एंड वर्स 27 इस रीति से लिखा हुआ है, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। जॉन चैप्टर 6 एंड वर्स 40 में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। वर्स 47, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है, राइट। सो अनंत जीवन के बारे में अगर आपने परमेश्वर के वचनों को भली बात ही सुना होगा, गौर से सुना होगा, तो हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर ये चंद वचन जो मैंने अभी परमेश्वर के वचनों से पढ़े प्रॉब्ली हमें दे सकते हैं। फिर भी जो प्रश्न है हमारा अनंत जीवन के बारे में, उससे हम ढूंढने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर का वचन अनंत जीवन के बारे में क्या कहता है। प्रेज द लॉर्ड, राइट। जॉन चैप्टर 3 एंड वर्स 16 को जब मैं पढ़ा यहाँ पर, तो नए सिरे से परमेश्वर ने 4 बड़ी महत्वपूर्ण बात मुझे दिखाया, और आप भी जब आप उसको वचनों को पढ़ोगे तो प्रॉब्ली 4 से कई ज़्यादा बातें आपको परमेश्वर का पवित्र आत्मा वहाँ पर दिखा पाएगा। सो जॉन चैप्टर 3 एंड वर्स 16 में यहाँ पर एक खतरा है। एक पहली बात परमेश्वर का वचन मुझे यहाँ पर बताता है कि यहाँ पर एक खतरा है। खतरा किस बातों के लिए है? क्योंकि हम पापों में जीवन जीते हैं तो हमारा नाश होने का, हमारा अनंत कालिक समय तक नाश होने का हमारा खतरा है, राइट। पहली बड़ी महत्वपूर्ण बात। दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर मुझे दिखाई देती है, और वो है कि परमेश्वर इस खतरे से बचने के लिए उपाय देता है। सो उपाय क्या है? परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर ने प्यार किया, राइट। प्यार जो है परमेश्वर का जो अगापे लव है, निस्वार्थ प्रेम जो परमेश्वर करता है, हमारे लिए एक उपाय करता है। और वो उपाय क्या है? कि उसने अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को आपके और मेरे अपराधों के लिए, पापों के लिए इस जगत पर भेज दिया, राइट। उसके बाद में तीसरी बात मुझे यहाँ पर पता चलती है उसमें करने के लिए कि अब मेरा क्या काम है, राइट। परमेश्वर, मैंने देखा पहले कि खतरा है, उसके बाद में परमेश्वर ने उपाय किया, और उसके बाद में जो मेरा कार्य होता है वो ये है कि मैं उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करूं, राइट। सो विश्वास करना ये मेरा कार्य है। और उसके बाद में जब मैं विश्वास करता हूँ, लिखा इस प्रकार से, साइंटिस्ट भाषा में इस प्रकार से लिखा रहता है, और साइंस जो पढ़ते हैं स्टूडेंट वो इस बातों को समझने पाएंगे कि एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन, राइट। सो जब मैं विश्वास करता हूँ तो उसका रिएक्शन मेरे जीवन के लिए क्या होता है? क्या फायदा मेरे जीवन के लिए होता है? कि मैं अनंत का जीवन, अनंत काल का जीवन मैं
पाता हूँ इस प्रकार से। राइट, सो हम इस वचनों को लेकर जो 4 बड़े महत्वपूर्ण बातों को हमने जॉन 3:16 से देखा है, और अल्टीमेटली सुसमाचार की बात परमेश्वर का वचन कहता है, इसमें हम चंद स्टेज को देखेंगे। राइट, चंद स्टेज को देखेंगे। मैं चाहूँगा कि आप जब आप लिख रहे हो तो इस सारे स्टेज को एक एक करके लिखिएगा, और आखिरी में देखेंगे कि अंत में कितने स्टेज होते हैं, और उस प्रकार से हम प्रभु के वचनों से अध्ययन करेंगे। राइट, सो पहली महत्वपूर्ण स्टेज अनंत जीवन के लिए है। ये अनंत जीवन जो है मसीह से शुरुआत होता है, प्रभु यीशु मसीह से शुरुआत होता है। अनंत जीवन की शुरुआत जो होती है वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीहा से शुरुआत होती है। परमेश्वर के वचनों में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जॉन चैप्टर 1 एंड वर्स 4 में, यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा है, उसमें जीवन था। राइट, परमेश्वर का वचन ये जो हम जीवन जी रहे हैं उसके बारे में नहीं, उस अनंतकालिक जीवन के बारे में कहता है। लिखा है इस प्रकार से, उसमें किसमें? प्रभु यीशु मसीह में जीवन था, और वह जीवन मनुष्य के लिए ज्योति था। जॉन चैप्टर 14 में प्रभु यीशु मसीह एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट बताते, कहते कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। राइट, इसका अर्थ नहीं कि हम मृतक है, नहीं, हम हमारे आत्मिक जीवन में जब हम मृतक अवस्था में होते हैं, उस आत्मिक जीवन को एक नया जीवन देने वाला अगर कोई परमेश्वर है तो वो प्रभु यीशु मसीह। और वहां पर वो कहते हैं मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही, और इसलिए एक अलौकिक प्रकार का जीवन है। मसीह में जो है हम वो अनंत जीवन जिनको मिला हुआ है, हम सब के लिए ये एक जीवन अलौकिक जीवन है, जो हमारे प्रॉब्ली स्वाभाविक तरीके से हम पा बिल्कुल नहीं सकते हैं। ये ऐसा जीवन नहीं कि अगर आप बोलोगे कि मैं मसीहा में हूँ और मसीहा से भी बेहतर, मैं तो सोचता हूँ कि मैं कलीसिया में जा रहा हूँ इसलिए अनंतकालिक जीवन मेरा है, मैं कलीसिया में मेरी ऑफरिंग डालता हूँ इसलिए अनंत का जीवन मेरा है, मैं कलीसिया में जाकर आराधना करता हूँ इसलिए अनंत जीवन मेरा है। नहीं, अनंत जीवन मुझे किसी धार्मिक कार्यों के द्वारा नहीं मिलता है। आप इस बातों को नोट डाउन कीजिए। राइट, अनंत जीवन आपको किसी धार्मिक कार्यों से मैं अपने आप को परेशान करूं, अपने आप को मैं ताड़ना दूं इसलिए मुझे अनंत जीवन मिलेगा, नहीं। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है अनंत जीवन अगर हमें मिलना है तो वो सिर्फ मसीह में मिलता है, प्रभु का वचन बताता है ना। और 2 सपोर्टिव वचनों में मैं आपको ले जाना चाहता हूँ। कोलोसियंस चैप्टर 3 एंड वर्स 4, तब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। यहाँ पर वचन कहते हैं कि मसीह हमारा जीवन है, अनंतकालिक जीवन अगर मुझे मिलना है तो मैंने मसीह में जब मैं हूं तो अनंतकालिक जीवन मेरा है। प्रभु का वचन बताता है 1 जॉन चैप्टर 4 एंड वर्स 9 एंड 5 वर्स 20 में भी इसी एक बात को आप पाओगे। आप नोट डाउन कीजिएगा, आप प्लीज घर में इस वचनों को पढ़ो और देखो प्रभु का वचन क्या बात करता है। 1 जॉन चैप्टर 4 एंड वर्स 9 एंड 5 वर्स 20। राइट, दूसरी स्टेज की ओर हम जाएंगे, और दूसरी स्टेज ये है कि परमेश्वर के वचन के द्वारा। राइट, पहली स्टेज हमने देखी, अनंत जीवन की पहली स्टेज है मसीह में, क्योंकि ये अलौकिक जीवन इसलिए ये जीवन सिर्फ मसीह के द्वारा मिलता है। दूसरी स्टेज परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें अनंतकालिक जीवन मिलता है। पतरस जो है प्रभु यीशु मसीह का चेला, एक बड़ी ही सुंदर स्टेटमेंट को लिखता है जॉन चैप्टर 6 और उसके 68 वचन में, जहाँ पर मसीह और चेलों का कन्वर्सेशन होता है, बातचीत होती है। तो यहाँ पर अनंत जीवन के वचन, इसका हेडिंग तो बड़ा सुंदर लिखा हुआ, अनंत जीवन के वचन। और इसी कन्वर्सेशन में पतरस एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताता है पवित्र आत्मा के प्रेरणा से। चैप्टर 6 एंड वर्स 68 में परमेश्वर का वचन उस प्रकार से लिखा है, शिमोन पतरस ने उसको उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? कौन है जो हमें अनंत जीवन दे सकता है? कौन है जो हमें अनंत जीवन के बारे में बता सकता है? कौन है जो हमें अनंत जीवन में लेकर जा सकता है? वो कहता है कि कौन है, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है,
अनंत जीवन की बातें अगर किसी के पास में है तो वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास में है। और वचन यहाँ पर इस प्रकार से बताता है। सो अगर अनंत जीवन की बातें प्रभु यीशु मसीह और उसकी शिक्षाओं में, उसके वचनों में है, इसलिए परमेश्वर का वचन भी हमें अनंत के जीवन की ओर ले जा सकता है। जॉन चैप्टर 1 एंड वर्स 1 में यहाँ पर यूहन्ना रचित सुसमाचार लिखने वाला एक सबसे बड़े अलौकिक अद्भुत प्रकाशन को हमारे सामने रखता है, जो उत्पत्ति की किताब के पहले अध्याय और पहले वचन से जुड़ा हुआ है। लिखा इस प्रकार से, इन द बिगिनिंग गॉड, और यहाँ पर भी पहले अध्याय के पहले वचन में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। इन द बिगिनिंग वॉज वर्ड, शुरुआत से ही वचन। ये जो वचन है, जो परमेश्वर है, और जो परमेश्वर है वही अनंत काल के जीवन का सोता है, अनंत काल का जीवन हमें दे सकता है। और इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे, उसके वचन जो थे, उसके मुंह से निकलने वाला हर एक शब्द जो था जीवन देने वाला था। उसने लोगों से कहा, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया। मुंह से जीवन निकला, मुंह से उसके चंगाई निकली। उसके मुंह से जब बातें निकलती थी, ये लोगों के लिए आशीष का कारण था। ऐसी कोई भी बात, एक छोटी सी भी बात उसके मुंह से नहीं निकली जो लोगों के लिए श्राप का कारण बने। उसके मुंह से हर एक बात जो निकली लोगों के लिए जीवन और अनंत का जीवन, बहुत ताकत का जीवन ही साबित हुआ, परमेश्वर का वचन बताता है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उसके चेलों से कहा कि जो बातों को मैंने तुम्हें सिखाया तुम लोगों को सिखाओ। क्यों लोगों को सिखाओ? मैथ्यू चैप्टर 28 और उसके आखिरी वचन में लिखा है, जो जो बातें तुमने मुझसे सीखी लोगों को सिखाओ। क्यों सिखाओ? क्योंकि मेरे बातों में, मेरे वचनों में, परमेश्वर के वचनों में अनंत जीवन है। लोगों को अनंत जीवन को तुम बांटो। प्रभु का वचन बस समझने के लिए मदद करता है, राइट। सो अनंत जीवन की दूसरी स्टेज ये है कि परमेश्वर के वचन के द्वारा शुरुआत होती है। तीसरी स्टेज, परमेश्वर लोगों को मसीह के पास ले आ रहा है। तीसरी स्टेज जो है, अनंत जीवन जो परमेश्वर दे रहा है। परमेश्वर यूं कर रहा है कि परमेश्वर की बड़ी इच्छा है। जॉन चैप्टर 3 एंड वर्स 16 में हमने देखा खतरा क्या है, लोग पापों में जी रहे हैं, लोग अनंत काल के उस नर्क की ओर जा रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। कुछ काम नहीं था इसलिए नहीं दिया, पर एक विशेष कार्य के लिए दिया। और वो कार्य क्या है? ताकि किसी का नाश ना हो, राइट। लोग अनंत काल की उस अग्नि में न जाए, पर अनंत काल के जीवन को अपनाए। और इसलिए उसने उस वचन को दिया, उस प्रभु यीशु मसीह अपने खुद के पुत्र को दिया, ताकि लोग अनंत का जीवन पाए। और इसलिए तीसरी जो स्टेज है, यहां पर परमेश्वर क्या कर रहा है? लोगों को मसीह के नजदीक आने का मौका देता है। जॉन चैप्टर 6 एंड वर्स 14 में अगर आप वचनों को देखते हो तो एक बड़ा ही महत्वपूर्ण वचन यहां पर आपको पता चलेगा या दिखाई देगा। जॉन चैप्टर 6 एंड वर्स 14 देखो तो क्या लिखा है। जॉन चैप्टर 6 एंड वर्स 14 में इस प्रकार से लिखा है, तब जो आश्चर्य कर्म उसने कर दिखाया उससे वे लोग देखकर कहने लगे, यह भविष्यद्वक्ता जो जगत में आने वाला था निश्चय यही है। लोग जब प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देख रहे थे, उन्होंने समझा इस बातों को कि यार हमें जिस भविष्यद्वक्ता की, जिस मसीहा की आशा थी, जो आएगा हमें जीवन देगा, क्या वो यही है? और प्रभु यीशु मसीह के उन सारे कार्यों को देखकर लोगों ने इस एक महत्वपूर्ण बातों पर विश्वास किया, क्या यही भविष्यद्वक्ता है जो हमें बचाने के लिए आने वाला है? यही क्या भविष्यद्वक्ता है जो हमें मदद करेगा उस परमेश्वर के राज्य के बारे में समझने के लिए? बहुत सी बार हमारा जो स्वाभाविक जीवन जो होता है, परमेश्वर की बातें हमें समझ में नहीं आती हैं। हमें अंधकार की बातें ज़्यादा समझ में आती, क्योंकि हम
अंधकार में जीवन जीते, और ये अंधकार जो है वो हमें परमेश्वर से दूर और दूर और दूर लेकर जाता है। पर परमेश्वर की इच्छा इस प्रकार से हर एक व्यक्ति के लिए लोग नहीं परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम अंधकार में जीवन जिए। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम शैतान के बंधनों में जीवन जिए। परमेश्वर चाहता है कि हम अनंत जीवन, अनंत कालिक जीवन जिए, और वो जीवन अगर कोई देता है तो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही देता है। और इसलिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को हमारे पास आने का मौका दिया। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को हमारे पास भेजा, उसके वचनों को हमारे पास में भेजा। राइट, अगर आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हो, या आपके पास में कोई भी पर्चा है जिसमें परमेश्वर उद्धार करता है, उसके बारे में अगर आप लिखा है, तो उस परमेश्वर को जानो और समझने की कोशिश करो। राइट, आप उसको अनुभव करो, देखो कि क्या वो प्रार्थना को सुनता है, क्या वो आपके जीवन में आशीषों को लेकर आता है, क्या वो आपके जीवन में शांति को लेकर आता है, क्या आपकी बीमारियों से वो चंगा करने वाला परमेश्वर है या नहीं है। वचन कहता है कि परख कर देखो कि परमेश्वर कितना भला है। राइट, और आप में से ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर का अनुभव किया। राइट, आपने अनुभव किया इसलिए आप उस परमेश्वर के पीछे आए हो। आप अनुभव किया इसलिए आप प्रार्थना करते हो। आपने अनुभव किया इसलिए आप उसके वचनों पर विश्वास कर उसमें जीवन जी रहे हो, मसीहत्व का जीवन जी रहे हो। राइट, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति और अनंत जीवन के बारे में जो परमेश्वर का वचन यहाँ पर बताता है, हमने इस तीसरे स्टेज को देखा कि परमेश्वर मौका देता है कि हम उस मसीह के नजदीकता में आए, उसके अद्भुत कार्य को हमारे जीवन में देखकर उस अनंत जीवन देने वाले मसीह पर हम विश्वास करें। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति। और चौथी स्टेज हम देखेंगे, मसीह पर संपूर्णता से विश्वास करने से हमें अनंत जीवन मिलता है ना। मसीह पर संपूर्णता से विश्वास करने से हमको अनंत जीवन मिलता है। जब हम उसके जीवन देने वाले वचनों को सुनते हैं, बहुत से लोगों ने परमेश्वर के वचनों को सुनकर उस पर विश्वास करके अनंत का जीवन पाया है। राइट, और इसी बातों को मैं इस तरीके से बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने परमेश्वर के जीवन देने वाले वचनों को सुनकर उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, जिसने अपनी जान उस सलीब पर देकर आपके और मेरे अपराधों को अपने ऊपर लेकर सारी दंड की आज्ञा को हमारे जीवन से निकाल दिया, उस मसीह यीशु पर जब हम विश्वास करते हैं, विश्वास करते कि वो परमेश्वर का पुत्र है और परमेश्वर ने उसको इस जगत पर भेजा, तब हम अनंत जीवन को पाते हैं। इन प्रभु का वचन बड़ी ही महत्वपूर्ण बातों को बताता है। कितने बार मैं इस वचनों को कोट करूं जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को बताता है। जॉन चैप्टर 6:14 एंड वर्स 6 में इस प्रकार से लिखा, यीशु ने उससे कहा, और ये स्टेटमेंट आप दुनिया के किसी भी व्यक्ति को देख लो, कोई इस प्रकार की स्टेटमेंट, कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी पूज्य व्यक्ति क्यों ना हो, इस प्रकार के स्टेटमेंट उसने नहीं दिया है। ये स्टेटमेंट, ये जो शब्द है, ये वाक्य जो है, इतने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में अगर कोई कह रहा है तो वो प्रभु यीशु मसीह कह रहा है। लिखा इस प्रकार से वचनों में, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। पिता के पास में अगर हमें जाना है, अनंत का जीवन में अगर हमें बढ़ना है, तो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह के उदाहरणों को बताते हैं, कहते हैं कि जिस प्रकार से दाखलता डाली के साथ में जब तक जुड़ी रहती है तभी वो फल लाती है। अनंत जीवन में अगर हमने बढ़ना है, अनंत जीवन का अनुभव करना है, तो हमें मसीह यीशु के साथ में जुड़े रहने की जरूरत है। प्रभु का वचन बताता है, एक कहानी मुझे वचनों में से याद आ रही है, जहाँ पर मरकुस में एक औरत थी, उसको 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी। उसने अपने मन में इस प्रकार से ठान लिया कि अगर मैं जाकर प्रभु यीशु मसीह के उस ड्रेस को जो उसने पहना, उसको अगर मैं छू भी लेती हूँ तो मेरी बीमारी ठीक हो सकती है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब वो भीड़ को देखती है, वो शर्माती नहीं कि अरे अब क्या हो जाएगा, पर वो जाती है बड़े ही डर के उसके वस्त्र को छूती है। छूने से 2 महत्वपूर्ण बात वहां पर होती है। पहली महत्वपूर्ण बात होती है कि उसका 12 साल से बहने वाला जो लहू है, राइट, औरतों की समस्या लहू है, जो वो
वो रुक जाता है, और दूसरी बात होती है वो चंगाई को पाती है, चंगाई को पाते। प्रभु यीशु मसीह उसको वचन 34 में कहते, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया हुआ है। राइट, मसीह यीशु पर जब हम विश्वास करते हैं, दो बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है। पहली बात होती है कि हमारे अपराधों की क्षमा होती है, और दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है कि हमारे जीवन अनंत के जीवन में कन्वर्ट हो जाता है, अनंत का जीवन हमें मिलता है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। विचार करना इस बातों के ऊपर। पांचवी स्टेप जो है वो है हम अनंत जीवन में अभी इसी समय जीवन जीते हैं। राइट, मसीह यीशु पर जब हम विश्वास करते, वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है, अगर मसीह पर विश्वास करते, उसके भेजने वाले पर विश्वास करते हैं, तो अनंत जीवन हमारा है। मृत्यु का हम पर कोई अधिकार नहीं, मृत्यु से हम पार हो गए हैं, अनंत जीवन हमको मिला हुआ है। परमेश्वर का वचन कहता है, एक ही वचन को मैं पढ़ना चाहता हूं और 2 या 3 वचन को मैं चाहूंगा कि आप साथ में लिख लो। जॉन चैप्टर 5 एंड वर्स 24, जॉन चैप्टर 5 एंड वर्स 24 में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। वचन में इस प्रकार से लिखा है कि जो मेरे वचन सुनकर, राइट, हमने थोड़े समय पहले देखा था कि परमेश्वर का वचन अनंत जीवन है, और उसके वचनों पर विश्वास करते हैं, उस पर भेजने वाले पर विश्वास करते हैं, अनंत जीवन उसका है। चंद वचनों को आप लिख तो लो। जॉन चैप्टर 4 एंड वर्स 14, जॉन चैप्टर 4 वर्स 14, जॉन चैप्टर 5 एंड वर्स 24 एंड 6 वर्स 27, जॉन 5:24 एंड जॉन 6:27 में यहां पर वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है। आप अपने पर्सनल स्टडी में इस वचनों को लेकर अध्ययन कर सकते हो। अगर आपके पास में मसीहा है तो अनंत जीवन आपका है। राइट, मसीह के बगैर अनंत जीवन नहीं है। प्लीज इस बातों को जानो। मैं शुरुआत से इस बातों को एम्फसाइज कर रहा हूं, जोर दे रहा हूं, मसीह यीशु के बगैर अनंत जीवन बिल्कुल नहीं है। और इसलिए हमें मसीह यीशु को जानने की जरूरत है, तभी हम इस अनंत जीवन में इस समय प्रेजेंटली वी कैन लिव इन दिस इटर्नल लाइफ, उस अनुभव के साथ जी सकते, उस बहुतायत के जीवन के साथ में हम हमारे जीवन को जी सकते हैं। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। छठवीं स्टेज जो है, जब हमारा वैयक्तिक रिश्ता परमेश्वर के साथ में मजबूत होता है, तो हम अनंतकालिक जीवन जी सकते हैं। राइट, इसी समय में अनंतकालिक जीवन जी सकते हैं। जॉन चैप्टर 17 एंड वर्स 3, जॉन यूहन्ना रचित सुसमाचार एक बड़ा ही महत्वपूर्ण गॉस्पेल है, जिसके बारे में अनंत के जीवन के बारे में, इटर्नल लाइफ के बारे में कई सारी बातें लिखी हुई है। राइट, मैंने बहुत सारे वचन को जो मैंने यूहन्ना से पाया, यूहन्ना रचित सुसमाचार से ही पाया है, जिसको मैं आपके साथ में बांट रहा हूँ। जॉन 17 एंड वर्स 3 में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा है। जॉन चैप्टर 17 एंड वर्स 3 में प्रभु यीशु मसीह एक प्रार्थना को करते। तीसरा वचन में इस प्रकार से लिखा है, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। अनंत जीवन क्या है? अनंत जीवन यह है कि हम उस परमेश्वर पर और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखें। जाने कि परमेश्वर ने जगत से प्यार किया और इसलिए उसने अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया, ताकि जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो हमें नरक नहीं मिलता है, अपराधों में हम जीवन नहीं जीते, पर हम एक अनंतकालिक जीवन जीते हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही मिलता है, ताकि हमारा रिश्ता उस परमेश्वर के साथ में, मसीह के साथ में मजबूत हो जाए। राइट, अनंत जीवन का राज परमेश्वर का वचन बताता है कि हम उस परमेश्वर को, उस यीशु को जाने। जब आप मसीह को और परमेश्वर को, उसके वचनों को, पवित्र आत्मा को जानते हो, भली बातें उसके साथ में रिश्ता मजबूत करते हो, अनंत का जीवन आपका है, परमेश्वर का वचन बताता है। राइट, सो अनंत का जीवन मृत्यु के बाद नहीं, अनंत का जीवन अभी आप उसका अनुभव कर सकते हो, उस पवित्रता के जीवन का अनुभव कर सकते हो।
अनंत का जीवन है, अलौकिक जीवन है। अनंत का जीवन परमेश्वर का जीवन है। अनंत का जीवन पवित्रता का जीवन है। और उसका अनुभव अगर करना है तो अब हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जब हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ में मजबूत रहता है, मजबूत होता है। 7वीं स्टेज, अनंत का जीवन हमारे मसीह के आने के समय में जब हमारा पुनरुत्थान होगा तब पूरा होगा। राइट, वन मोर टाइम मैं रिपीट इस बात को करना चाहता हूं। अनंत जीवन जो है हमारा मसीह के साथ में जब हम पुनरुत्थित वापस जिलाए जाएंगे, मसीह यीशु के दूसरे आगमन के बाद में जब हम जिलाए जाएंगे तब हमारा अनंत का जीवन कंप्लीट होगा। जॉन चैप्टर 6 एंड वर्स 40 में परमेश्वर का वचन यहाँ पे एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बातों को लिखा हुआ है। आपके लिए मैं पढ़ना चाहता हूँ। जॉन चैप्टर 6 एंड वर्स 40 लिखा है इस प्रकार से, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और मैं उससे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। परमेश्वर का वचन यहाँ पर लिखा है, अगर मैं मसीह यीशु पर विश्वास करने वाला व्यक्ति हूँ और मैं मर जाता हूँ, मृत्यु के बाद में मेरा अनंत जीवन कोई मुझसे छीनता नहीं है। राइट, पर वचन यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि मेरे मृत्यु के बाद में जब प्रभु यीशु मसीह मुझे फिर से लेने के लिए आएगा, तो जब मैं मसीह के साथ में जिलाया जाऊंगा तो उस अनंत जीवन को मैं और भी बेहतर रीति से अनुभव करने पाऊंगा। 2 Corinthians 5:8 एंड Philippians 1:23 में परमेश्वर का वचन उस एक बड़ी महत्वपूर्ण आशा को बताता है। राइट, मसीह में जब मैं सो जाता हूं, मैं मरता नहीं, मसीह में जब मैं सो जाता हूं और मसीह यीशु उसके दूसरे आगमन में जब मुझे लेने के लिए वापस आएगा और मैं जब मसीह के साथ में जिलाया जाऊंगा, उस अनंत के जीवन को और भी बेहतर रीति से मैं अनुभव करने पाएगा। परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें उस बातों को समझने के लिए मदद करता है। राइट, 8वीं जो स्टेज है वो ये है, अनंत का जीवन अनंत काल के समय तक का रहेगा। अनंत का जीवन जिस प्रकार से वचनों में लिखा हुआ है, थोड़े समय का नहीं रहेगा। वचन में कहीं लिखा नहीं कि अनंत का जीवन थोड़े समय का एक समय रहेगा, उतना ही रहेगा। नहीं, मैंने वचनों में से शुरुआत से कहा कि जब आप मसीह यीशु को अनुभव करते हो, उस पर विश्वास करते हो, उसको अपने जीवन का उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लेते हो, और उसके बाद में आपके अपराधों की क्षमा हो जाती है, पवित्र आत्मा उसके वचनों के द्वारा आपके जीवन में कार्य करता है। अनंत का जीवन, विश्वास से ही अनंत का जीवन की शुरुआत हो जाती है। राइट, और उसके बाद में मैंने थोड़े समय के बाद में कहा कि अनंत के जीवन को हम कब कैसे अनुभव करते हैं, जब हम मसीह यीशु दूसरी बार वापस हमें लेने के लिए आएगा। जो हम मसीह में सोए हुए लोग हैं, मसीह के साथ में फिर जिलाए जाएंगे और अनंत जीवन का और भी बेहतर रीति से हम अनुभव करेंगे। ऑलराइट, 8वीं जो स्टेज है ये वो है अनंत जीवन, अनंतकालिक जीवन को अनंतकालिक समय तक हम उसका अनुभव करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि मेरे प्यारो परमेश्वर को समझना, परमेश्वर को एक ही दिन में समझना, 2 दिन में समझना, 3 दिन में समझना या उसके बारे में संपूर्ण जानकारी पाना हमारी बस की बात नहीं है। इसलिए परमेश्वर का वचन, जब हम इस पृथ्वी पर रहते हैं, अनंतकालिक जीवन को जीते हैं, परमेश्वर और उसके मसीह में और प्रभु यीशु मसीह के वचनों में और भी गहराई से जाने की बात करता है, ताकि हम उसके वचनों में उसकी पहचान में जड़ पकड़े। राइट, सो अनंत का जीवन जो है अगर हमने जानने का है तो उसके लिए हमारी पूरी जिंदगी, मृत्यु के बाद में स्वर्ग में जब हम जाएंगे वो वाली जिंदगी काफी नहीं है। राइट, हम परमेश्वर को प्रतिदिन समझने की जरूरत है। अनंतकालिक जीवन परमेश्वर में इसलिए देता है ताकि हम उस मसीह को, उस परमेश्वर को और भी नजदीकता से समझे। यहां पर मैं क्या बताना चाहता हूं, हमारा कितना समय हमें चाहिए उस मसीह, उस परमेश्वर को जानने के लिए। और अनंत काल का जीवन जो है मसीह हमें इसलिए देता है ताकि हम उस परमेश्वर को जाने जो हमसे बहुत प्यार करता है। पृथ्वी पर भी हमारा जो अनंत काल का समय है, राइट, मसीह में अनंतकालिक जीवन का जो समय है, उसका एक ही उद्देश्य कि हम उस अनंतकालिक परमेश्वर को जाने।
उसको समझे, उसको पहचाने और उस अनंत जीवन में, अनंत कालिक जीवन में हमारा समय बीते। राइट। सो विश्वासियों, एक बड़ी महत्वपूर्ण एक वचनों के साथ में यहाँ पर मैं रोकना चाहूँगा। इफिशियंस 3 and verse 18 and verse 19। इफिशियंस 3 and verse 18 and verse 19 में पौलुस यहाँ पर इफिसियों की कलीसिया को एक महत्वपूर्ण बात बताता है। चैप्टर 3 and verse 18 and verse 19 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, 17 से मैं पढ़ना चाहूंगा। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और उसकी लंबाई, उसकी गहराई, ऊंचाई और उसकी गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। परमेश्वर का उद्देश्य हमारे जीवन के लिए है। अनंतकालिक जीवन हमें इसलिए देना नहीं चाहता है कि हम जस्ट एक नॉर्मल, एक साधारण सा जीवन जिए। राइट। अनंतकालिक जीवन हमें इसलिए देना चाहता है कि हम उस परमेश्वर की महिमा को, उसके प्यार को, उसकी पहचान की लंबाई और उसकी गहराई, उसकी चौड़ाई कितनी है, उसको भली भांति समझने पाए। राइट। सो अनंतकालिक जीवन जो आपको और मुझे मिला है, उसका एक उद्देश्य परमेश्वर का वचन बताता है, और उस उद्देश्य के साथ में हमने हमारे जीवन को जीना है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष करे। आने वाले दूसरा जो सेशन जब रहेगा वो एक क्वेश्चन एंड आंसर्स का सेशन रहेगा, जहां पर अब तक के मुझे कुछ लोगों ने प्रश्नों को पूछा और वहां पर मैं लोगों के प्रश्नों को देने में मेरा समय वो जो समय है मैं बिताऊंगा। सो आने वाले जो वीडियो रहेगा वहाँ पर सिर्फ हम क्वेश्चंस एंड आंसर्स की ही बातों को हम देखेंगे। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। मैं आने वाले दिनों समय का मैं इंतज़ार रहेगा जहाँ पर लोग मुझे परमेश्वर के वचनों के आधार पर जो प्रश्न है वो मुझे पूछ रहे हैं, और मेरी कोशिश रहेगी पवित्र वचनों से मैं उस प्रश्नों का उत्तर दूँ। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष करे। कलीसिया में विश्वास करता हूँ आप बाइबल स्टडी को गंभीरता से ले रहे हो। हमारा जीवन का महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि हम मसीह यीशु और उसकी पहचान में बढ़े। अनंत का जीवन जो आपको और मुझे मिला है व्यर्थ गंवाने के लिए नहीं है। अनंत का जीवन जो हम इस पृथ्वी के ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं, जी रहे हैं, उसका एक उद्देश्य है कि हम उस मसीह यीशु को और भी नजदीकता से जाने। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष करे। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर को धन्यवाद दे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपको, क्योंकि प्रभु आपका वचन पवित्र वचन है, और प्रभु आपका वचन हमें एक ही बड़ी महत्वपूर्ण बातों को बताया है कि अनंत जीवन मसीह के साथ में शुरुआत होता है। अनंत जीवन में प्रभु आपका वचन बताता है कि अनंत जीवन जो आपने हमें दिया है वो इसलिए दिया है कि हम उस मसीह को, उस परमेश्वर को और नजदीकता से जानने पाए। हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी की प्रार्थना को सुना है। आपके वचनों में, आपके पवित्रता में एक जीवन के एक महत्वपूर्ण उद्देश्य के साथ में बढ़ने के लिए आप हमारी सहायता करना। धन्यवाद देते, प्रार्थना को सुना है, और यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। आमेन एंड आमेन। वेल चर्च, प्रभु आप सबको आशीष करे। आप अपने परिवार के साथ में जब आप बैठे हो बाइबल स्टडी में, परमेश्वर आपको उसके वचनों में और भी बढ़ने के लिए आपकी मदद करे। मैं आपको फिर से एक बार मिलूंगा जब हम क्वेश्चंस एंड आंसर्स के सेशंस में जाएंगे, और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके प्रश्नों का मैं उत्तर परमेश्वर के वचनों से देने पाऊँ। प्रेज द लॉर्ड एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।